ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशनल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री अनिल भट्ट जी, इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के सेक्रेटरी श्री सरमद हफीज साहब, अरविंद करवानी जी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर हैं, श्री राजेश कौल जी, किरण वाथल जी, सभी देवियों, सज्जनों और मित्रों, 5वें कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग KPPL के शुभारंभ की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि देश भर से मैं स्टेडियम में मौजूद सभी 28 टीमों को आने वाले दिनों में विभिन्न कैटेगरीज में होने वाली प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अनिल भट्ट जी और उनके साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे दूसरी बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। जैसा उन्होंने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कि देश के विभिन्न कोनों में या दुनिया के विभिन्न कोनों में जो उन कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ने का एक प्लेटफार्म, और मैं कहूँ कि अच्छा और अद्भुत प्लेटफार्म प्रारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे निश्चित रूप से समुदाय के बीच, कम्युनिटी के बीच एक अच्छा रैपो भी बनेगा। और मुझे लगता है कि विरासत के साथ ही विकास अच्छा लगता है। केवल विकास और विरासत गायब हो जाए तो वो अधूरा हो जाता है। और इसलिए खास तौर से नई पीढ़ी को ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इस देश की संस्कृति में अपना योगदान दिया, और उस अपनी जड़ों से जुड़े रहना किसी भी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आमतौर पर जब कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट शुरू होता है तब हमें प्ले फील्ड पर तमाम तरह के इमोशंस देखने को मिलते हैं। वो इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि दर्शक दीर्घा में बैठे व्यक्ति को स्वयं महसूस होता है कि मैदान में खेल कैसे हो रहा है। यही स्पोर्ट्स का असली पावर है, ताकत है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे जम्मू कश्मीर युवाओं पर बड़ा गर्व है, भरोसा है। और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से उनके सशक्तिकरण ने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में, उनके सपनों ने यहाँ की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद किया है, वो स्वाभाविक रूप से सबके मन में आशा पैदा करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में पूरे जोश और होश के साथ भाग लेंगे। दर्शक उनके अच्छे प्रदर्शन का आनंद भी उठाएंगे। अगर आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि स्पोर्ट्स जीवन को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखना होता है, और मुझे लगता है स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता भी है। यह हमें असंभव को हासिल करने का साहस और दृढ़ संकल्प भी देता है। स्पोर्ट्स हमें सपने देता है और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा, गतिशीलता और ताकत भी देता है। अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का सर्वोत्तम प्रदर्शन किसी और प्लेयर या टीम के प्रति नहीं होता है, बल्कि वह तो स्वयं की सीमाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही खेलता है। स्पोर्ट्स का मैदान हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम सपनों को एक्शन और परफॉर्मेंस में बदलें, ताकि समाज भी और अधिक ऊर्जावान हो सके। आज इस टूर्नामेंट के शुभारंभ पर हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का जीवन वास्तव में आदर्शवादी होता है। उसका ध्येय अपने प्रदर्शन से समाज के लिए गौरव हासिल करना होता है। अभी अनिल भट्ट जी ने बताया कि पिछले 2 बच्चियां यहीं से निकली और जम्मू कश्मीर का जो नेतृत्व कर रही हैं,
मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स बाकी लोगों को भी निरंतर राष्ट्रभक्ति, एकता, सर्वधर्म समभाव, दृढ़ संकल्प तथा कर्तव्य के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। जो स्पोर्ट्स प्रेमी यहाँ मौजूद हैं वो इस बात को जरूर महसूस कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि इन आदर्शों को हमें याद रखना चाहिए और भारतवर्ष की और जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में मिल करके अपनी पूरी सामर्थ्य से योगदान भी देना चाहिए। अगर आप आज देखेंगे तो भारतवर्ष दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल असाधारण रूप से आज युवा है और इससे हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावना बढ़ जाती है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि युवा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में वो ताकत है जिसका लाभ उठा करके भारतवर्ष को विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में हम खड़ा कर सकते हैं। आवश्यकता यह है कि प्रत्येक युवा को विकास प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जाए, उसकी क्षमता का सही उपयोग कैसे किया जाए। मैं ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अनिल भट्ट जी तथा सभी पदाधिकारियों और सहयोगियों की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने अपने संकल्प और निश्चय से ये सुनिश्चित किया है कि विभिन्न हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित युवा और बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर अपनी विरासत की सांस्कृतिक और सामाजिक संपदा को खुद जी सकें, स्वस्थ जीवन को अपनाएं तथा पूर्वजों द्वारा दिए गए मूल्यों एवं आदर्शों को भी ग्रहण कर सकें। हमें ज्ञान और कर्म दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर की पावन धरा पर ऐसे अनेक महान ग्रंथों की रचना हुई है जिन्होंने समस्त मानवता के कल्याण के लिए जीवन मूल्यों की एक बहुत बड़ी संपदा सौंपी है। उसमें से एक शिव सूत्र भी है और उसके रचयिता वसुगुप्त उन्होंने स्वयं लिखा, चैतन्य महात्मा कसमो भैरव। चैतन्य आत्मा है और उद्यम ही भैरव है। कश्मीरी पंडित समुदाय में मानता हूँ इस मंत्र को स्वयं जीता है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि एक साजिश के तहत उन्हें उनकी जड़ों से काटा गया, बेघर किया गया, अधिकार विहीन बना दिया गया। रातों रात जब वह अपने घर अपनी ज़मीन छोड़कर निकले थे तब उनके पास अपने संस्कार, अपने आदर्श, अपनी चैतन्य आत्मा, पुरुषार्थ और पूर्वजों के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं था। पहाड़ जैसी चुनौतियाँ उनके सामने थीं, तमाम कष्ट सहने पड़े, दुख झेलने पड़े। पुनः परिश्रम से, मेहनत से धन, यश, पद और प्रतिष्ठा और उद्यम के शीर्ष पर पहुंचने का जो पुरुषार्थ आपने किया है वो निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का विषय है। कश्मीरी पंडित समुदाय का पूरा जीवन दुनिया के लिए एक आदर्श जीवन मैं मानता हूँ, क्योंकि असहनीय पीड़ा के बावजूद सृजन की जो आग उनके भीतर जिंदा रही है वो अद्भुत है। उद्यम का असली अर्थ है प्रगाढ़ श्रम और अपनी आकांक्षा तथा समुदाय की चेतना को जागृत रखने में पुरानी और युवा पीढ़ी दोनों मिलकर के परिश्रम करे। मुझे गर्व है कि जब कश्मीरी पंडित युवाओं को जो भी देखता है या मैं स्वयं देखता हूँ तो भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाने में वो कामयाब रहे हैं। मैं कश्मीरी पंडित समुदाय की नई पीढ़ी को भारतवर्ष के प्रकाश की एक किरण मानता हूँ। जिस प्रकार अपनी संपूर्ण ऊर्जा और प्रतिभा को लक्ष्य प्राप्ति तथा रचनात्मक कार्यों में उन्होंने लगाया है, उससे पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। मैं इस अवसर पर स्पोर्ट्स पर्सन को फिर से एक बार पुनः बधाई देता हूँ। अथर्ववेद का एक श्लोक है और मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर का संकल्प भी हो सकता है। अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्वासामम मित्रम भवन्तु। हमारी रात्रि भयहीन हो, हमारे दिवस भयमुक्त हों तथा सभी दिशाएं हमारी मित्र हों,
युवा उज्जवल भविष्य की तलाश में है। एक जीवंत, भयमुक्त, रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम उन्हें आवश्यक अवसर और सुविधाएं प्रदान करें, साथ ही साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का समाधान भी करें। मैं फिर से आयोजकों के प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं, और जो बाहर से जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो हैं लेकिन आए हैं बाहर से, उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि ये अंतिम बार न हो, बार बार आप आइए, खुद भी आइए, कुछ लोगों को और ले आइए, ताकि आने वाले दिनों में ये जो इवेंट है ये पूरा देश जान सके और बड़ी संख्या में लोग भागीदार बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।